हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ग्रामर में आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब जब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे तो एक जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से हम दो साधारण वाक्य जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वाक्य के दो भाग होते हैं। पहले आपने क्या देखा कि कि जब सिंपल सेंटेंस होता है तो एक वाक्य होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक दूसरी क्रिया आ भी सकती है, नहीं आ सकती है, जो कि नॉन फाइनाइट होगी। इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं हिंदी में उसको बोलते हैं मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, है ना, मिश्रित, ये आपका मिश्रित वाक्य हो गया। तो मिश्रित वाक्य में वाक्य के दो भाग होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, फिर एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और क्या होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, इसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है, जिसका मुख्य अर्थ होता है मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य भी हम कहते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य का मतलब निर्भर होना, किसी पर डिपेंड होना, नाम से पता लग रहा है। तो जो जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे तो वाक्य के दो भाग होंगे, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा जिसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है, और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं जिसका अर्थ होता है आश्रित उपवाक्य। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है यह अपना अर्थ पूरी तरह से व्यक्त करता है, जबकि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसका अपना कोई वजूद नहीं होता, इसका अपना अर्थ कोई नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। इसका अपना वजूद तभी होगा जब इसके साथ इसका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अगर इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ अगर प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, फिर से समझेंगे। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाक्य के दो भाग होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है, हिंदी में मुख्य या प्रधान उपवाक्य बोलते हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसका अपना कोई वजूद नहीं होता, इसका अपना वजूद तभी होगा जब इसके साथ इसका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। दूसरी बात कि हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह भी तीन प्रकार का होता है, इसके भी तीन भाग होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और ये है आपका एडवर्ब क्लॉज। ये तीन होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज पहला हम बात करते हैं नाउन क्लॉज की। नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का काम करता है, और एक वाक्य में नाउन के जितने भी प्रयोग होते हैं उन सभी स्थानों पर नाउन क्लॉज का प्रयोग होता है। इसका मतलब यह है कि जो नाउन क्लॉज होता है उसका वाक्य में हम न्यूनतम 5 तरीके से प्रयोग करते हैं। कितने तरीके से? 5 तरीके से। नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का काम करता है, और अगर एक वाक्य में नाउन के जितने भी प्रयोग होते हैं उन सभी स्थानों पर हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं। कितने प्रयोग होते हैं देखेंगे, 5 प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सा प्रयोग होता है? सब्जेक्ट टू वर्ब, object to a verb, complement to a verb
ए सीन अपोजिशन, ये है आपका गवर्न बाई डिपोजिशन। मतलब एक नाउन का हम वाक्य में नहीं 5 तरीके से प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, किसी क्रिया का सब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव वर्ब बोलते हैं। किसी क्रिया का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड व्हिच गिव्स अ सूटेबल मीनिंग टू अ सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य को एक सार्थक मीनिंग देता है, एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है। अगर उस हम कॉम्प्लीमेंट को निकाल देंगे, हटा देंगे, तो भले ही ऑब्जेक्ट होगा, भले ही क्रिया होगी, सब्जेक्ट होगा, फिर भी वो अर्थ नहीं देगा, उसको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे आई मेड राम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी क्रिया होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है, फिर भी अर्थ नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? इसमें हम कॉम्प्लीमेंट जोड़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? द कैप्टन ऑफ द टीम, मैंने राम को टीम का कैप्टन बनाया, यही आपका है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रयोग है आपका केस इन अपोजिशन। आपने सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस पढ़ा है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, मतलब अगर किसी नाउन के बारे में बात हो रही है, उसके बगल में दूसरे नाउन को रख देंगे, इसी को बोलते हैं अपोजिशन। का मतलब क्या होता है? साइड बाई साइड, पहले मैंने बताया था, ठीक है, वही चीजें आप लिखिए। तो केस इन अपोजिशन, अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाई साइड, इस तरीके से इसका प्रयोग हम कर देंगे। फिर गवर्न बाई प्रीपोजिशन किसको हम बोलते हैं? मतलब फिर सिंथेसिस में आपने एक नियम पढ़ा, यूज अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड, मतलब किसी नाउन से पहले या तो किसी जिरंड से पहले हम क्या लगा देंगे? प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे सीन अ लायन आई रन अवे, जैसे आप लिख सकते हैं सीन अ लायन आई रन अवे, एक शेर को देखते ही मैं भाग गया, एक प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। कैसे आएगा प्रीपोजिशन? अब इसी पहले हम लगा देंगे ऑन, या तो आप कोई भी लगा देंगे आपके अनुसार, गवर्न बाई प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑन सीइंग अ लायन। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, यहाँ पे लायन है, इस तरीके से इसका हम प्रयोग कर देंगे। ये आपको 5 तरीके से प्रयोग है, ठीक। 5 तरीके से नाउन क्लास के रूप में हम नाउन का प्रयोग करते हैं। ये आपका नाउन क्लास हो गया। अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्लास। अब हम देखेंगे दूसरा प्रयोग इसमें एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास कैसे बनता है? या रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन से बनता है। चूंकि हम जानते हैं कि जो एडजेक्टिव क्लास होता है वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, तो कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हम कब करते हैं? कंप्लेक्स सेंटेंस में, जब दिए गए वाक्य में 2 वाक्य होंगे, कम से कम 2 वाक्य जोड़कर हम एक कंप्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो दिए गए वाक्य में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई बात की गई है पहले वाक्य में, और उसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में दूसरे वाक्य में भी बात की गई है। कैसे? विस्तार से। कैसे? विस्तार से। फिर से समझेंगे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कैसे होता है। जब दिए गए वाक्य में से किसी एक वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा की गई हो और दूसरे वाक्य में भी उसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई हो, डिटेल में बात की गई हो, तब ऐसी अवस्था में हम एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्लास वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, अतः यह जिस वस्तु या व्यक्ति की व्याख्या करता है, ठीक उस वस्तु के बगल में उस एडजेक्टिव क्लास को हम रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, रमेश इज अ गुड बॉय, he
belongs to a good family. रमेश इज ए गुड बॉय। रमेश एक अच्छा लड़का है। He belongs to a good family, वह एक अच्छे परिवार से जुड़ा हुआ है या संबंधित है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों में किसके बारे में बात हो रही है? रमेश की। पहले वाक्य में बात हो रही है और इसी रमेश के लिए ही का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रमेश नाउन है, इसके लिए बॉय का प्रयोग किया गया है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि क्लास का प्रयोग करना है तो कैसे बनाएंगे? तो क्लास दो आना चाहिए, एक प्रिंसिपल क्लास आना चाहिए और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास आना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो प्रिंसिपल क्लास होता है वो पहले आता है, जो अपना अर्थ पूरी तरह से व्यक्त करता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लास आता है वो बाद में आता है, जो अपना अर्थ किस पर निर्भर करता है? उसके प्रिंसिपल क्लास पर। तो हम लेंगे यहाँ पे रमेश इज अ गुड बॉय। पहला वाक्य हो गया। यहीं भी क्या करेंगे? इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे। क्या आएगा? हु। किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जब हम एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं तो आने वाले कंजंक्शन की हिंदी किससे शुरू होती है? जैसे, जो, जहां, जिसमें, जैसे, जिसको इत्यादि अर्थ आएगा। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात होगी तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। और जिसका अर्थ क्या होता है? जो या जिसने। जो या जिसने। तो यहाँ पे क्या अर्थ आएगा? जो। रमेश एक अच्छा लड़का है। जो यहाँ पे हु आ गया, फिर क्रिया का प्रयोग करके लिख देंगे belongs to a good family। ये आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया और आपका ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। हाँ, इस तरीके से रमेश एक अच्छा लड़का है, वो बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, जो एक अच्छे परिवार से जुड़ा है। ठीक, यही है आपका एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई बात की गई हो, कोई चर्चा की गई हो और उसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में दूसरे वाक्य में भी विस्तार से चर्चा की गई हो, तो ऐसी स्थिति में हम एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हम करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्लास वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, अतः जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करता है ठीक उसके बगल में लिखा जाता है या उस वस्तु या व्यक्ति का एंटीडिडेंट होता है। एंटीडिडेंट मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती, जो या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर है, रमेश इज ए गुड बॉय। ठीक, अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या होता है? वाक्य में एडवर्ब क्लास, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? टाइम, मैनर, मेथड, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, ये सारे भाव आते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रेजेंट, पर्पस, ये सब। तो जैसा भाव व्यक्त होगा उससे संबंधित हम कंजंक्शन का प्रयोग कर देंगे। अगर वाक्य से टाइम से संबंधित बात हो रही है तो टाइम से जो संबंधित कंजंक्शन आता है, जैसे मान लेते हैं वाक्य से टाइम से संबंधित बात हो रही है वाक्य में, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कंजंक्शन आते हैं, जैसे एज सून एज, नो सूनर। ठीक है, डिड, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रयोग आते हैं। हैड, फिर डज, फिर डू, फिर डैन का प्रयोग करके प्लस सेकंड सेंटेंस, फिर वेन का प्रयोग, बहुत सारा प्रयोग आता है। ये करना हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ, द थीव्स saw the police, they ran away at once। The thieves saw the police, चोरों ने पुलिस को देखा। They ran away at once, वे तुरंत भाग गए। ठीक, अब क्या करेंगे? चोरों का पुलिस को देखना होगा और जैसे ही उन्होंने देखा तुरंत वे भाग गए। तो एक कार्य समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा हो रहा है, तो इसका मतलब समय की बात हो रही है, तो हम एज सून एज का प्रयोग करेंगे या तो नो सूनर का प्रयोग करेंगे। दोनों का मीनिंग एक होता है। ज़्यादा आसान आपका है एज सून एज, उसका प्रयोग आप कर लेंगे। एज सून एज का प्रयोग करके द
बहुत आसान है इसका प्रयोग। टिप्स 7 पुलिस कामा कर देंगे दे रहने पे। इसको ऐसे भी तो लिखना भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। कल आज मैंने बता दिया कि कंप्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंप्लेक्स सेंटेंस वाक्य कितने भाग होते हैं। अब कल से शुरू करेंगे यूज ऑफ नाउन क्लास। ठीक है, ओके, थैंक यू।